हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूज़ की। हम देखेंगे कि क्यूज़ होती क्या हैं रियल लाइफ में, हमें कहाँ कहाँ क्यूज़ दिख रही होंगी, एंड देन इस पर किस किस टाइप के हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। देन हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे यार क्यूज़ को यूजिंग एरेज एंड यूजिंग लिंक लिस्ट। दोनों तरीके की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार क्यूज़ होते क्या हैं। क्यूज़ जैसे हमने स्टैक देखे थे, जो स्टैक जैसा नाम वैसा काम, सेम क्यूज़ का मीनिंग उसके नाम में ही पता चल पा रहा है यार, है ना। किसी भी टाइप की लाइन को हम क्यों कह रहे हैं रियल वर्ल्ड में, राइट। तो सेम ही क्यूज़ होती हैं हमारे प्रोग्रामिंग में भी। फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ क्यूज़ की बात करते हैं। तो मान लीजिए आप एक क्लब जा रहे हैं, है ना। आपके पास एक क्लब जाने की टिकट आई और आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। ये रहा हमारा छोटा सा क्लब, ठीक है। अब क्लब के बाहर यार एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब ठीक है, एक बंदा आया, वो आके लाइन में खड़ा हो गया, राइट। उसकी यार वेरिफिकेशन हुई कि भाई उसके पास टिकट है ही नहीं, देन वो गया अंदर। देन जो बंदा आया वो उसके बाद में खड़ा होगा। बात सही है। इसी तरीके से बंदे आते जाएंगे और वो लाइन में खड़े होते जाएंगे। तो यार यही क्यू का फंडा होता है यार हमारे प्रोग्रामिंग में भी। बेसिकली क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग जो इंसर्शन एंड डिलीशन है वो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट के बेसिस पे देख रहे होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यार, कि जो भी बंदा सबसे पहले आके लाइन में लगता है वही सबसे पहले बाहर निकलता है, राइट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो भी बाद में आता जाएगा वो उसको पीछे खड़ा होना पड़ेगा, उसको वेट करने पड़ेगी अपनी टर्न की। एंड जब उसकी टर्न आएगी तब वो बाहर निकलेगा, है ना। स्टैक में किस टाइप का इंसर्शन एंड डिलीशन का काम होता था यार, वहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट होता था, यानी कि जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले निकलता था, है ना। स्टैक में समझ में आता हमने कि मान लीजिए आपके पास एक डिस्क का स्टैक है, जो डिस्क सबसे ऊपर रखी गई है वो सबसे बाद में रखी गई है ना, और हमें अब निकालना है तो सबसे पहले वही निकलेगी जो सबसे ऊपर है, राइट। तो स्टैक में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं, एंड क्यूज़ में हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं। तो ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है क्यूज़ होते क्या हैं, उसमें जो इंसर्शन एंड डिलीशन का है वो स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो अब बात करते हैं यार क्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार हमें मेंटेन क्या करना है। हमें बस ये स्ट्रक्चर मेंटेन करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, कि यार जो भी सबसे पहले आया है वो ही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो यानी कि हमारा जो मेन ऑपरेशन हो रहा होगा वो हो रहा होगा ऐड में एंड रिमूव में, है ना। हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ रहा होगा कि यार किसी बंदे को अपनी क्यू में ऐड करना है तो उसको कहाँ पे कर रहे होंगे, और किसी बंदे को अपनी क्यू से रिमूव करना है तो उसको कहाँ से कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार इन सब को मेंटेन करने के लिए हम दो वेरिएबल्स रखते हैं अपने पास। एक रखते हैं फ्रंट यानी कि हमारी क्यू में सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है। एक रखते हैं हम यार रियर, कि हमारी क्यू में सबसे पीछे कौन खड़ा हुआ है। इसको रियर कह लो यार, बैक कह लो, टेल कह लो, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कुछ भी कह लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हेड कह सकते हैं यहाँ पे फ्रंट को, राइट। तो फिलहाल हम जो कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो फ्रंट और रियर का यूज़ कर रहे होंगे, है ना। रियर रखने के लिए यार ये समझ लो कि जैसे रियर व्यू मिरर में हमें पीछे की चीज़ें दिखती हैं, तो जो रियर है वो बेसिकली ये बता रहा होगा कि लास्ट में कौन है, हमारे पीछे कौन खड़ा है, राइट। तो हमें ऐड कहाँ पे करना होगा यार, समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यार ये हमारी क्यों थी, ये हमारे बंदे खड़े हुए थे, ठीक है। अभी के लिए टेढ़े मेढ़े बंदे हमारे पास, ये हमारी क्यू थी, है ना। अब अगर मैं इन वेरिएबल्स का यूज़ करके इस क्यू को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे फ्रंट में कौन बैठा हुआ है यार, मेरे फ्रंट में ये बंदा बैठा हुआ है, राइट। एंड मेरे रियर में कौन है, मेरे रियर में ये लास्ट वाला बंदा बैठा है, ठीक है। अब मैं किसी एक बंदे को ऐड करना चाहता हूँ अपनी क्यू में, यानी कि एक बंदा क्यू में आके खड़ा होना चाहता है, तो कहाँ पे होगा यार। हमें समझ में आ रहा है देखने से ही, वो रियर साइड खड़ा हुआ है ना। ये गेट था यार जहाँ पे हमें जाना था, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी भी नए एलिमेंट को अपनी क्यू में ऐड कर रहे होंगे तो वो रियर की साइड से होता है, राइट। तो एक नया बंदा आएगा वो रियर में जाके खड़ा हो जाएगा, है ना। और अब हम रियर इसको बोल रहे होंगे कि यार ये हमारा नया रियर है। बात सही है, ठीक है। अब बात करते हैं यार रिमूव करना होगा तो कैसे कर रहे होंगे हम। मान लीजिए हमें किसी बंदे को रिमूव करना अपनी क्यू से, तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा यार, यही वाला बंदा रिमूव होगा ना, जो सबसे फ्रंट में खड़ा हुआ था, वो सबसे पहले अंदर जाएगा। तो जब भी हम किसी को रिमूव करते हैं तो यार वो फ्रंट की साइड से होता है, राइट। किसी भी बंदे को हमें रिमूव करना है तो हम फ्रंट की साइड से कर रहे होंगे। तो जैसे ये बंदा रिमूव होगा, हमारा जो नया फ्रंट बनेगा वो जो इस फ्रंट के पीछे खड़ा हुआ था ये बन जाएगा। तो ये रहा हमारा नया फ्रंट, ठीक है। तो यार ये हमें समझ में आ रहा है कि ऐड रियर की साइड से होता है और रिमूव फ्रंट की साइड से होता है। तो अब बात करते हैं यार, अगर हमारे पास जिस डेटा स्ट्रक्चर से हमें अपनी क्यू इम्प्लीमेंट करनी है वो एरे है, तो हम कैसे कर रहे होंगे। मान लीजिए हमें एरेज की मदद से अपना क्यू इम्प्लीमेंट करना है,
तो ठीक है यार, एक एरे बना लेते हैं। मान लीजिए हमारी एरे थी जिसके अंदर हम अपनी क्यू को मेंटेन कर रहे होंगे। बात सही है। मान लो यार आपके पास एक बंदा आता है ना। हमें एक चीज़ जो समझने की यार, किसी भी टाइप के हम क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की मदद से कर रहे हो, हमें दो वेरिएबल तो लेके चलने पड़ रहे होंगे, है ना। एक हम फ्रंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक हम रियर मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्या हमारे फ्रंट में कौन बैठा हुआ है और हमारे रियर में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। जब हम किसी एरे की मदद से अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमारी एरे यानी कि हमारी क्यू खाली पड़ी हुई है, तो फ्रंट और रियर की क्या वैल्यू होनी चाहिए यार, है ना। फ्रंट और रियर बेसिकली इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे यार कि किस इंडेक्स पे फ्रंट वाला बैठा हुआ है और किस इंडेक्स पे रियर वाला बैठा हुआ है। तो जब हमारी क्यू खाली पड़ी हुई है तो दोनों स्टार्टिंग में -1 रहेंगे, है ना। कि यार हमारी क्यू में कोई बंदा ही नहीं है, तो हमारी एरे में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहे होंगे। फ्रंट और रियर स्टार्टिंग में जब क्यू एम्प्टी है तो दोनों -1 रहेंगे। जैसे ही पहला बंदा आके बैठता है यार हमारी क्यू में, एक बंदा आया वो हमारी क्यू में आके बैठ गया, तो देन क्या हो रहा होगा यार, फ्रंट एंड रियर दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फ्रंट एंड रियर दोनों ही 0 हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास पहला बंदा आके बैठता है। अब जैसे जैसे हमारे पास बंदे आते जाएंगे, हमें किसको इंक्रीज़ करना है ना। हमें समझ लिया था कि यार जैसे ही बंदे को ऐड करना है हमें उसको रियर में ऐड करना है। तो जैसे जैसे हमारे पास बंदे आते जा रहे होंगे, हम रियर का इंडेक्स जो है, जो रियर इंडेक्स है उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, राइट। और जो नया इंडेक्स आएगा वहाँ पे नया एलिमेंट बिठा रहे होंगे हम। बात सही है। मान लो यार फिलहाल अगर ये स्ट्रक्चर है हमारी क्यू का, तो यहाँ पे फ्रंट क्या है यार, हमारे पास फ्रंट है 0, क्या यार सबसे पहला बंदा 0th इंडेक्स पे बैठा है। और रियर क्या है, रियर है 2, राइट। ये सेकंड इंडेक्स है ना, ये वाला इंडेक्स सेकंड है कि फ़िलहाल रियर पे सेकंड इंडेक्स पे रियर वाला बंदा बैठा हुआ है। अब हमें कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना है, मान लीजिए हमको 4 ऐड करना है, तो हम कैसे कर रहे होंगे, हम यार रियर का इंडेक्स बढ़ा रहे होंगे। हम रियर की वैल्यू 3 कर देंगे कि यार अब हम थर्ड इंडेक्स पे जाना चाहते हैं। और हम अपनी एरे के रियर वाले इंडेक्स पे अब जो नया एलिमेंट आया है वो हम डाल रहे होंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट ऐड कर रहे होंगे अपनी क्यू में व्हेन वी आर यूजिंग एरेज। अब बात करते हैं यार, मान लो हमको कोई एलिमेंट निकालना है अपनी क्यू से, हमें एलिमेंट डिलीट करना है, तो कैसे कर रहे होंगे यार। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार अगर मैं अपने फ्रंट को ++ कर दूँ, यानी कि मैं अपने फ्रंट को आगे बढ़ा दूँ, तो एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है यार, फिलहाल मान के चलते हैं यही स्ट्रक्चर था हमारी क्यू का, हमारा फ्रंट यहाँ पे 0 था। जैसे ही मैंने फ्रंट को 1 कर दिया, है ना, मैंने यहाँ से 0 को हटा के मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो कहने का मतलब क्या हुआ यार, मेरी क्यू अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। ये 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी भी, ये 1 यहाँ पे है अभी भी, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेरा फ्रंट है यार वो अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा। मेरा जो फ्रंट है वो अब बोल रहा है कि यार मेरी क्यू तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके आगे कोई भी पढ़ा रहा हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो जैसे ही हमें कोई भी एलिमेंट डिलीट करना होगा, हम बस फ्रंट को ++ कर रहे होंगे और देन वी विल एज्यूम कि हमारा एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। ठीक है यार, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही थी, हमें ऐड करना आ गया, हमें डिलीट करना आ रहा है, राइट। तो अब बात करते हैं यार, अब मान लो यार इसी टाइप का स्ट्रक्चर था, इसी टाइप की हमारी एरे थी सिंपल सी। पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, ठीक है। ये फ़िलहाल फ्रंट था एंड ये रियर था। अब मान लो, अब मुझे वो कंडीशन जाननी है कि यार जब मेरी क्यू एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो डिलीट कहाँ से हो रहा था यार, एम्प्टी कब होगी, जब हमारी क्यू से सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। तो फ्रंट पहले ये था, देन फ्रंट ये हो जाएगा, देन फ्रंट ये हो जाएगा। जब फ्रंट यहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि फ्रंट और रियर सेम वैल्यू होंगे, तो भी हमारे क्यू में एक बंदा तो बैठा हुआ है, राइट। अब हमें इसको भी डिलीट करना है, तो फ्रंट और आगे चला जाएगा, है ना। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार मेरी क्यू एम्प्टी होने की कंडीशन क्या है, जिस पॉइंट पे मेरा फ्रंट बड़ा हो गया मेरी रियर से, है ना यार। जिस पॉइंट पे मेरा जो ये फ्रंट है ये मेरी रियर से आगे निकल गया, उस पॉइंट पे मैं बोल दूंगा कि यार मेरी क्यू एम्प्टी है, राइट। इस पॉइंट पे मैं बोल दूंगा कि मेरी क्यू यार खाली पड़ी हुई है, मेरी क्यू में कोई भी बंदा नहीं है, राइट। हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है यार, एरे में बंदे पड़े हुए हैं, एरे में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, बट उनको हम एक्सेस नहीं कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे लिए हमारी क्यू जो है वो हमारे फ्रंट से स्टार्ट होती है। एरे में कुछ भी पड़ा रहे हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम फ्रंट और रियर की मदद से ही अपनी क्यू को मेंटेन कर रहे होंगे और हमें एम्प्टी वाली कंडीशन भी पता चल गई, राइट। इसके अलावा यार और कौन सा ऑपरेशन हम कर रहे होंगे, है ना। मैं ऑपरेशंस देख रहा हूँ अभी कि किस किस ऑपरेशन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एक तो हम यार ऐड ऑपरेशन की बात कर रहे होंगे, है ना, हमने ऐड करना सीख लिया। देन हम रिमूव की बात कर रहे होंगे कि एलिमेंट्स रिमूव कैसे करते हैं, हमने रिमूव करना भी सीख लिया, राइट। हमने एम्प्टी की कंडीशन देख ली कि यार हमारी क्यू खाली कब होगी।
इसके अलावा एक ऑपरेशन रहता है यार पीक, दिस इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन स्टैक्स। स्टैक में पीक क्या होता था यार, हमें पहला एलिमेंट चाहिए होता था, हमें टॉप वाला एलिमेंट चाहिए होता है। क्यूज़ के केस में हमें फ्रंट वाला एलिमेंट चाहिएगा यार, कि हमारी क्यू के सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही हम पिक की बात करेंगे, हम अपनी एरे के फ्रंट वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे कि यार ये रहा हमारे फ्रंट वाला, ठीक है। हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पिक बेसिकली बस जानना चाहते हैं कि यार फ्रंट पे बैठा कौन है। इसके अलावा यार एक ऑपरेशन रह सकता है साइज़ का, है ना, कि हमारी क्यू का साइज़ कितना है। तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे यार, है ना, हम अपनी क्यू का साइज़ कैसे निकालेंगे। तो बिकॉज अभी हम एरे इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो साइज़ कैसे निकाल रहे होंगे यार, साइज़ हमारा आ जाएगा सीधा रियर माइनस फ्रंट प्लस 1 करके। सोच के देखो कैसे। मान लो यार ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, जो कि है 0, ये हमारा रियर है ना, जो कि है 2। इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स कितने यार, रियर माइनस फ्रंट प्लस 1 करके ही तो आएगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हमारे इसमें, वो आ जाएगा रियर माइनस फ्रंट प्लस 1 करके, दैट इज़ 3 फिलहाल इस केस में। बात सही है। तो ठीक है यार, ये कुछ ऑपरेशंस देख लिए हमने यूजिंग मतलब एरे एज टू इम्प्लीमेंट क्यू। अब यार इस स्ट्रक्चर को कोड करके देखते हैं कि इसको हम कोड कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो एक्लिप्स पे जंप करते हैं। सारे ऑपरेशंस हमने देख लिए हैं कि कैसे कैसे करना है, तो एक्लिप्स पे जंप करते हैं एक बार। ओके ठीक है, तो राइट हम क्लास बना लेते हैं कुछ। सबसे पहले एक मेन क्लास बनाते हैं यार, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होंगे, तो उसका नाम रख देते हैं मेन क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम मेन का यूज़ कर रहे होंगे, बेसिकली जो भी हम कोड कर रहे होंगे रनिंग कोड वो यहाँ पे होगा रहा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्लास बना लेता हूँ माई क्यू एज एरेज, ठीक है, माई क्यू एज एरे, ठीक। ये क्लास बना ली, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी क्यू को यूजिंग एरेज, राइट। तो यार अभी हमने देख लिया, हमें अगर एक एरे की मदद से अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमें एक एरे बनानी पड़ेगी यार, है ना, राइट। हमें एक एरे मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें क्या चाहिए यार, इसके अलावा हमें एक फ्रंट चाहिए होता है, फ्रंट इंडेक्स बेसिकली, और एक रियर चाहिए होता है, राइट, कि फ्रंट कहाँ पे है और रियर कहाँ पे है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बना लेता हूँ यार यहाँ पे, दैट इज़ मैक्स साइज़, कि यार हमारी क्यू का साइज़ कितना है, ठीक है, वो भी हम यहीं पे बना लेते हैं। मान लो इसको हम 10 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है, 100 बना देते हैं। चलो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्टर बना लेना चाहिए, राइट। तो माई क्यू एज एरे, हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर ये का मतलब क्या होता है यार, जैसे ही हम अपनी क्यू को इनिशियलाइज़ करेंगे तो फ्रंट सबसे पहले -1 रहेगा, रियर -1 रहेगा। इसके अलावा हम अपनी एरे को इनिशियलाइज़ कर देते हैं, किससे, मैक्स साइज़, ठीक है। ओके, फ्रंट की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, राइट। कैन नॉट कन्वर्ट, ठीक है यार, हमने इंटी बना रखा है, हमें एरे बनानी है। ओके ग्रेट, ठीक है यार, ये हमारी क्यू का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे हम अपनी क्यू को इनिशियलाइज करेंगे, हमारा फ्रंट -1 हो जाएगा, रियर -1 हो जाएगा, हमारे पास एक एरे होगी 100 साइज़ की, राइट। तो अब ऑपरेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार, हम ऐड ऑपरेशन की बात करना चाहते हैं कि हमें कोई नई वैल्यू अपनी क्यू में ऐड करनी है। तो कैसे ऐड कर रहे होंगे यार, है ना। देखो हमने अभी देखा था कि जब हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम कहाँ पे करते थे, हम रियर की साइड करते थे, है ना। हम रियर में कर रहे होते हैं जब भी हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है। बेसिकली हम रियर इंडेक्स को 1 बढ़ा रहे होंगे एंड देन वहाँ पे अपने एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे, राइट। तो कुछ इस टाइप का काम हो रहा होगा यार, है ना। मान लो ये हमारी एरे थी, ठीक है, ये हमारा कुछ फ्रंट रहा होगा, यहाँ पे हमारा कुछ रियर बैठा होगा। जैसे हमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, हमें अपने रियर को 1 आगे बढ़ाना है, जो ये नया इंडेक्स आया यहाँ पे हमें अपना नया एलिमेंट डाल देना है। तो एग्जैक्टली सेम काम कर रहे होंगे यार अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एरे के प्लस प्लस रियर में वैल्यू डाल रहे हैं। समझने की कोशिश करो यार, ये कर क्या रहा होगा। प्लस प्लस मैंने पहले लिखा है, यानी कि ये पहले इंक्रीमेंट कर रहा होगा, ये पहले रियर की वैल्यू बढ़ा रहा होगा, एंड देन जो रियर की वैल्यू होगी वहाँ पे ये वैल्यू डाल दे रहा होगा, राइट। तो ऐड का ऑपरेशन यही है बस यार, कि हम रियर को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे और अपनी वैल्यू डाल रहे होंगे।
बस एक कैच जो है यहाँ पे, हमें रियर को बढ़ाने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या हमारा रियर मैक्स साइज़ तक तो नहीं पहुँच गया, मैक्स साइज़ -1 तो नहीं होगा। अगर हमारा रियर लास्ट में पहुँच चुका है यार, हमारा रियर ऑलरेडी लास्ट में था, कहने का तात्पर्य क्या है यार कि हमारा रियर जो है वो लास्ट वाले इंडेक्स पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारा रियर था, ये हमारा लास्ट एलिमेंट था अपनी क्यू का। अब यार यहाँ से मैं अगर इंक्रीमेंट करने की कोशिश करूँगा तो हमारी क्यू तो इतनी है ही नहीं, हमारे एरे का साइज तो इतना है ही नहीं। तो उस केस में मुझे पहले से ही बंदे को, जो हमारी क्यू को यूज़ कर रहा है, उसको हमें बता देना चाहिए कि भैया हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। हम बोलेंगे क्यू ओवरफ्लो, सब कुछ बह गया क्यू से, ठीक है, क्यू में और स्पेस नहीं है ऐड करने के लिए, तो यहीं से हम रिटर्न करा देंगे, है ना। हमें अपनी क्यू में कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने हमारा रियर मैक्स साइज हो जाएगा, हम यहीं से बाहर चले जाएंगे। ठीक है यार, ऐड फंक्शन हो गया। बात करते हैं यार रिमूव फंक्शन की, है ना। हम हमारी क्यू से हमें कुछ रिमूव करना है तो कैसे कर रहे होंगे। इसका यार रिटर्न टाइप देखो, मैंने इंट बनाया हुआ है। तो बेसिकली मैं जो इनबिल्ट क्यूज़ होती हैं जावा में, उसके एनालॉगस चीज़ बना रहा हूँ। यहाँ पे हम वर्ड भी लिख सकते हैं यार कि डायरेक्ट रिमूव कर दो, कुछ रिटर्न मत करो, बट जो एलिमेंट मैं रिमूव कर रहा हूँ मैं उसको रिटर्न भी कर रहा रहूँगा यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले रिमूव करने से पहले मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ यार, जो कि है काफ़ी काम का हमारे, उसका नाम है इज़ एम्प्टी। कि यार हमारी क्यू खाली तो नहीं है, राइट, हमारी क्यू खाली नहीं है, इसको हम कैसे चेक कर रहे होंगे। तो एक कंडीशन तो हमने समझ ली थी कि यार अगर मान लो हमारा जो फ्रंट है वो बराबर है -1 के, है ना, यानी कि हमारी क्यू अभी इनिशियलाइज हुआ है, उसमें कोई एलिमेंट घस आया ही नहीं है। यदि हमारा फ्रंट -1 है तो हमारी क्यू खाली पड़ी हुई है, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ यार, मान लो हमारा जो फ्रंट है वो बड़ा हो गया है हमारे रियर से, है ना। अभी हमने देखा था कि अगर हमारा फ्रंट, हमने क्या देखा था यार, अभी ये हमारा फ्रंट है यार, है ना, और मान लो इस टाइप की क्यू थी यार हमारी, ठीक है, ये हमारा फ्रंट था यहाँ पे एंड हमारा रियर कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। हम एलिमेंट डिलीट करते गए, फ्रंट आगे बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा है जब फ्रंट और रियर सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे, है ना, उस पॉइंट पे भी हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि फ्रंट और रियर दोनों पॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने और एलिमेंट रिमूव किया, यानी कि फ्रंट को और आगे बढ़ाया, तो हमारी क्यू खाली हो गई है ना, हमारी क्यू में अब कोई भी बंदा नहीं है। तो ये कंडीशन क्या है, जैसे ही हमारा फ्रंट आगे पहुँच जाएगा हमारे रियर से, तो हम कह सकते हैं कि यार हमारी क्यू खाली है, राइट। तो ठीक है, ये होगी एम्प्टी वाली कंडीशन, या तो फ्रंट -1 हो या फ्रंट बड़ा हो रियर से। तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, कि यार हमारी क्यू खाली है, येस। एल्स क्या करना है, एल्स हमको रिटर्न कर देना चाहिए फॉल्स, कि यार हमारी क्यू खाली नहीं है। ठीक है, इज एम्प्टी हमने बना लिया। एक चीज़ यार जो हमसे मिस हो गई थी, हमने एलिमेंट ऐड किया है रियर में, लेकिन एक चीज़ जो हमसे मिस हुई है कि यदि हमारा जो फ्रंट है उस पॉइंट पे -1 है, तो हमें अपने फ्रंट को भी 0 कर देना चाहिए। कहने का मतलब क्या यार, हम अपना पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, है ना। सबसे स्टार्टिंग में किस टाइप की कंडीशन रही होगी यार, ये हमारी क्यू थी, ठीक है, ये हमारी एरे है बेसिकली, हमारा फ्रंट एंड रियर दोनों -1 है फिलहाल, ये 0th इंडेक्स था। जैसे ही हमने रियर की साइड कोई एलिमेंट ऐड किया, यानी कि रियर की वैल्यू 0 हो गई होगी यहाँ पे, और हमने फर्स्ट एलिमेंट अपना ऐड कर दिया, तो हमें फ्रंट को भी 0 बना देना चाहिए। जैसे हम पहला अपना एलिमेंट ऐड करेंगे उस पॉइंट पे हमें फ्रंट को भी 0 बना देना चाहिए। तो वही हम चेक कर रहे हैं यार यहाँ पे, कि यदि फ्रंट ओरिजिनली 1 है, -1 है, तो हम उसको 0 कर देंगे। ठीक है, हमने ऐड देख लिया कम्प्लीटली, हमने इस एम्प्टी देख लिया। अब हम रिमूव में यार मैंने इस एम्प्टी पहले क्यों बनाया बेसिकली ये बता देता हूँ, काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है यार। रिमूव करने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए ना कि हमारी क्यू खाली तो नहीं है। तो रिमूव करने से पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए कि यार इज़ एम्प्टी ट्रू तो नहीं है। यदि अगर हमारी क्यू खाली है तो मुझे डायरेक्ट आउटपुट दे देना चाहिए कि भैया क्यू तो है खाली, हम नहीं कर पाएंगे रिमूव, हमें माफ़ कर दो। और यहाँ पे हमें रिटर्न करा देना चाहिए -1, राइट। -1 बेसिकली डिनोट कर रहा होगा कि हमारी क्यू खाली है, कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने इंट रिटर्न वैल्यू रखी हुई है, इसलिए यहाँ पे मुझे रिटर्न -1 कराना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे वर्ड रख रहे होंगे तो कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट रिटर्न से काम चल जाएगा। ठीक है यार, मान लीजिए हमारी क्यू खाली नहीं है, ठीक है, इज एम्प्टी फॉल्स आता है, तो अब हमें अपनी क्यू से एलिमेंट रिमूव करना है, तो कैसे कर रहे होंगे यार, है ना। तो डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं, हम अपनी एरे से फ्रंट ++ कर सकते हैं। ये क्या कर रहा होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्टली कर क्या रहा होगा ये वाली लाइन। तो ये थी यार हमारी एरे, ये थी हमारी क्यू, है ना। यहाँ पे मान लो पहला ही एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं, ये था फ्रंट हमारा, और रियर मान लो ये यहीं पे कहीं पे आ गया है रियर हमारा, ये हमारा फ्रंट था। ठीक है, हमें
फ्रंट को आगे बढ़ाना है ना रिमूव करने के लिए। हमने देखा था यार, जैसे हम अपने फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो हम मानेंगे कि यार हमारा जो इससे पहले वाले एलिमेंट्स थे वो रिमूव हो चुके हैं, है ना। क्यों? हमारे लिए क्यू के जो मायने हैं वो फ्रंट से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एग्जैक्टली यही काम कर रहा हूँ, मैं फ्रंट को प्लस प्लस कर रहा हूँ बस। इसके साथ साथ जो वैल्यू ओरिजिनली थी मैं उसको रिटर्न भी करा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग यूज़ पहले कर रहे हैं और इंक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं, है ना यार। ये बेसिकली पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि पहले यूज़ हो रहा होगा फ्रंट की वैल्यू, पहले जो ओरिजिनली वैल्यू थी, यानी कि मान लो इस वाले इंडेक्स को हम जीरो वाले इंडेक्स को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो पहले जो ये जीरो वाले इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई थी वो यूज़ होगी, उसको हम रिटर्न करा देंगे। देन हम फ्रंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम फ्रंट की वैल्यू बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि यार अपनी एरे से अपनी क्यू से कोई एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो बस फ्रंट को प्लस प्लस कर दो, एंड ये जो रिमूव कर रहे हैं हम उसको हम रिटर्न भी करा रहे हैं, दैट इज़ इट। यही था हमारा रिमूव का काम यार। हमने पहले चेक कर लिया कि हमारी क्यू खाली तो नहीं है, यदि खाली है तो हमने इस तरह का मैसेज डाल दिया कि भैया खाली है, रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है यार। ऐड हो गया, रिमूव हो गया, इज़ एम्प्टी हो गया। इसके अलावा हमें क्या देखना था, इसके अलावा हमें पीक देखना है यार कि हमारी क्यू में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। पीक इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिमूव। सबसे पहले तो यार अगर हम खाली है तो बता देंगे यार क्यों खाली है, हम कुछ रिटर्न नहीं कर सकते, है ना, हमारे कुछ है ही नहीं फ्रंट पे। अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमें बस ARR ऑफ फ्रंट रिटर्न करना है। जो भी हमारे फ्रंट पे बंदा वो रिटर्न करेंगे, हम फ्रंट को छेड़ नहीं रहे होंगे पीक के टाइम पे। पीक बेसिकली क्या करता है, पीक हमें बस जो फ्रंट में बंदा हुआ है वो बताता है कि कौन था। लास्ट एक साइज़ भी बना लेते हैं यार, एक साइज़ बना लेते हैं कि भैया हमारी क्यू का साइज़ कितना है। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे साइज़ कितना था हमारा साइज़ होगा रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, ठीक है, ये हमारा साइज़ है। साइज़ रिटर्न करने से पहले भी मुझे सेम कंडीशन चेक करनी चाहिए कि भैया यदि हमारी क्यू खाली है तो हम रिटर्न कर रहे होंगे 0, राइट। बेसिकली इस चेक की ज़रूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि हम जब फ्रंट को आगे बढ़ा रहे होंगे, देखो यार कहने का तात्पर्य क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी क्यू खाली होगी तो हमारा फ्रंट और रियर की क्या क्या वैल्यू रहेंगी। तो हमें समझ में आ गया था, मान लो रियर यहाँ पे है एंड फ्रंट जब इससे आगे पहुँच जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारी क्यू खाली है ना। जैसे हमारी क्यू खाली होगी हम कुछ और रिमूव नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, हम कुछ रिमूव नहीं कर पा रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, जैसे ही हमारी क्यू खाली होती है हमारा जो फ्रंट है वो रियर से एक ही स्टेप आगे होगा, ये कंफर्म्ड है ना। मान लो हमारा रियर 3 है और हमारी क्यू खाली है तो हमारा जो फ्रंट है वो बेसिकली 4 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो जब हम ये इस्तेमाल कर रहे होंगे यार रियर माइनस फ्रंट प्लस 1, तो क्या आंसर आ रहा होगा 3 - 4 + 1 दैट इज़ 0। वो खुद ब खुद हमको 0 दे रहा होगा। तो बेसिकली ये जो चेक है ऊपर जो मैंने लगाई एम्प्टी वाला, ये रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी हमारा एकदम स्मूथली काम चल रहा होगा, ठीक है। तो हमने देख लिए सारे के सारे ऑपरेशंस क्यू पे यूजिंग एरेज। अब इनको यूज़ करते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर, है ना, इन सबको यूज़ करते हैं मेन क्लास के अंदर, देखते हैं कि यार सही काम चल रहा है या नहीं। ओके ग्रेट, ठीक है, सब रब हो गया। हम चलते हैं अपनी मेन क्लास पे। मेन क्लास हमने बना ली थी ना, मेन क्यू ये रही है। तो यूज़ करते हैं यार माई क्यू एज एरे, नाम रख लेते हैं अपनी क्यू का क्यू, ठीक है, न्यू माई क्यू एज एरे, ठीक है। हमने एक नई क्यू इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे। लेट्स ऐड सम नंबर्स अपनी क्यू में, ठीक है। हमने अपनी क्यू में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं 1 2 3 4। अब क्या करें, सबसे पहले पीक करके देख लेते हैं यार कि भैया फ्रंट में कौन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स रिमूव करके देख लेते हैं, क्यू डॉट रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते कि हमारी क्यू खाली है या नहीं। ओके, देन फिर से कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर लेते हैं। ओके ग्रेट, अब इसका आउटपुट देखते हैं यार, पहले तो होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं यार। ये हमारी क्यू बनी, सबसे पहले 1 आके बैठ गया, देन 2 आके बैठ गया, देन 3 आके बैठ गया, देन 4 आके बैठ गया, ठीक है यार। ये तो इनपुट वाला काम था, ऐड किया था हमने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्यू डॉट पिक कर रहे होंगे, हमारे पास फ्रंट पे कौन बैठा हुआ है, हमारे पास फ्रंट पे 1 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 1 आएगा हमारे पास।
अब हम एलिमेंट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड क्योंकि हमने रिमूव फंक्शन में जो रिटर्न टाइप रखा हुआ है यार वो इंटीजर है ना। जब हमने रिमूव फंक्शन बनाया था तो हमने जो रिटर्न टाइप था वो इंटीजर बनाया था, यानी कि जो एलिमेंट रिमूव हो रहा है हम उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम एलिमेंट रिमूव करवा रहे हैं हम उसको प्रिंट भी करवा पा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले जब एलिमेंट रिमूव होगा तो वो 1 होगा, है ना, क्यों में जो सबसे पहले आया था यानी कि सबसे पहले 1 बैठा था तो वही सबसे पहले रिमूव होगा, देन 2 रिमूव होगा, देन यहाँ पे 3 रिमूव होगा। ठीक है, पहले 3 एलिमेंट्स रिमूव हो गए हमारे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिमूव होगा हमारा फ्रंट भी यही है, हमारा रियर भी यही होगा। ठीक है, इज़ एम्प्टी यहाँ पे हमें फॉल्स देना चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि हमारी क्यू तो खाली है नहीं यार। ठीक है, ये फॉल्स देगा। क्यू डॉट रिमूव ये हमको 4 दे देगा। बेसिकली लास्ट एलिमेंट भी हमने उड़ा दिया, लास्ट एलिमेंट भी हमने रिमूव कर दिया। ये वाला क्यू डॉट रिमूव हमें बेसिकली वो एरर मैसेज देगा कि यार आपकी क्यू खाली है, हम कुछ रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं यार। तो ठीक है, एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले 1 जो कि पीक करके हुआ है, देन 3 एलिमेंट्स रिमूव किए हैं, ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि क्यों हमारी खाली नहीं है, हमने लास्ट एलिमेंट उड़ा दिया, और देन हमें मैसेज आ गया क्यू इज़ एम्प्टी, -1 रिटर्न हो गया हमें। ठीक है यार, ग्रेट। तो माई क्यूज़ एज एरे सही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक फंक्शनैलिटी ये है यार, जो इंसर्शन एंड रिमूवल का ऑपरेशन है वो हम मेंटेन करवा पा रहे हैं, जो कि क्यू में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यार एज लिंक लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे हम सेम स्ट्रक्चर को। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम कैसे काम कर रहे होंगे। तो यार लिंक लिस्ट के थ्रू बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट की बात आई क्यों रही है, हम एरे से काम क्यों नहीं चला रहे। तो मान लो यार ये हमारी एरे थी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी एरे थी, तो कुछ एलिमेंट हमने ऐड किए, देन कुछ रिमूव किया है। तो मान के चलते यार ये हमारा फ्रंट था एंड हमारा रियर कुछ यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रियर है। तो अब सोच के बताओ यार, हमारे जो पूरी क्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो रही है ना। ये वाली मेमोरी भी वेस्ट हो रही है ना, इसका हम यूज़ नहीं करवा पा रहे होंगे। ये वाली मेमोरी भी हमने एक्स्ट्रा रखी हुई है, इसका भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हम एज एन एरे अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी काफ़ी सारी मेमोरी जो है, हम काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, राइट। ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशन सारे ऑफ 1 टाइम में हो रहे हैं, है ना। हमने कहीं पे भी लूप नहीं चला हुआ है। बेसिकली हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना था, हमने फ्रंट को बढ़ा दिया, हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना था, फ्रंट को बढ़ा दिया, ऐड करना था, रियर को बढ़ा दिया। तो हमारे सारे के सारे ऑपरेशन ऑफ 1 टाइम में हो रहे हैं, यानी कि कुछ भी कॉस्टली नहीं हो रहा, टाइम हम काफ़ी एफिशिएंट है टाइम, लेकिन हमारे जो मेमोरी है वो काफ़ी वेस्ट हो रही है। तो अब हम लिंक लिस्ट के थ्रू अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यार क्या हम कुछ बेटर कर पा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे। तो लिंक लिस्ट के थ्रू यार हम जो सिंपल एक लिंक लिस्ट होती है उसी को मेंटेन कर रहे होंगे, है ना। मान लो हमारी क्यू में 3 बंदे हैं तो हमने 3 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट बना रखी होगी। ठीक है, ये हमारा पहला बंदा था क्यों का, ये दूसरा बंदा था, ये तीसरा बंदा था। तो सेम हम एक फ्रंट रख रहे होंगे, फ्रंट को यहाँ पे हम हेड भी बोल सकते हैं बिकॉज लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक हम रियर रख रहे होंगे, रियर को हम लोग टेल भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि जैसे कोई भी एलिमेंट ऐड हो रहा होगा वो टेल की साइड और होगा। हम किसी नई नोड को ऐड करना, हमें एक नई नोड को ऐड करना है, तो बेसिकली हम रियर में या फिर टेल में उसको ऐड कर रहे होंगे, एंड दैट इज़ इट। तो हमारा जो, क्योंकि हमने यार दोनों पॉइंटर बना के रखे हुए हैं, हम दोनों पॉइंटर्स को स्टोर कर रहे हैं, फ्रंट को भी रियर को भी, तो जो ऐड वाला काम है वो भी हमारा ऑफ 1 में हो रहा होगा। ठीक है, हमें ऐड करना आ गया। अब बात करते हैं यार रिमूव करने की। तो रिमूव कैसे करेंगे, जैसे हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, हम सिर्फ फ्रंट का नेक्स्ट बना देंगे। जैसे हम फ्रंट का नेक्स्ट बनाएंगे, हमारा जो फ्रंट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का कोई तरीका नहीं रहा, है ना। जो जावा का गार्बेज कलेक्टर है वो कुछ टाइम बाद इसको खुद से रिमूव कर देगा। तो ठीक है यार, हमने देख लिया फ्रंट में रिमूव कैसे कर सकते हैं, रियर से ऐड कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे हमें रियर को अपडेट भी करना है यार, है ना। हमें रियर का पॉइंटर भी चेंज करना है कि यार रियर, नया रियर अब ये है। ओके ग्रेट, हमने क्यू लिंक लिस्ट की मदद से ऐड देख लिया है, हमने रिमूव देख लिया है। इज़ एम्प्टी कैसे चेक कर रहे होंगे यार, इज़ एम्प्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इज़ एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, मान लो यार हम अपने एलिमेंट से उड़ाते जा रहे हैं फ्रंट को, ठीक है, तो हमने ये भी उड़ा दिया, फ्रंट हो गया अब ये, ठीक है, हमने इस 3 को भी उड़ा दिया। तो अब जब हमारे पास सिंगल नोड बचेगी तो फ्रंट और रियर दोनों सेम को ही पॉइंट कर रहे होंगे, है ना। इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास सिंगल नोड बचेगी तो फ्रंट और रियर सिंगल नोड को ही पॉइंट कर रहे होंगे।
अब यहाँ पे हमने और डिलीट किया एलिमेंट, तो फ्रंट क्या कर रहे हैं यार, डिलीट कैसे कर रहे थे हम, फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बना रहे थे, तो फ्रंट हो जाएगा यार नल, क्यों, क्योंकि सिंगल नोड है तो उसका नेक्स्ट में नल होगा। तो हमें एम्प्टी की कंडीशन पता चल गई यार कि जैसे ही हमारा फ्रंट का नेक्स्ट नल हो जाता है, हम बोल देंगे कि हमारी क्यों एम्प्टी है यार, हम खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐड हो गया, रिमूव हो गया, एम्प्टी हो गया। एंड पीक तो सिंपल ही है यार, जो भी फ्रंट पे है उसको रिटेन कर देंगे, पीक हमारा सिंपल है। साइज़ एक कॉस्टली फंक्शन होगा यार, क्योंकि हमारे पास बिकॉज वी आर यूजिंग लिंक लिस्ट, हमारे पास कोई तरीका नहीं है फ्रंट से लेके हमें रियर तक जाना होगा साइज़ निकालने के लिए, तो साइज़ को अभी हटा देते हैं, साइज़ इतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये चारों फंक्शंस हम ये चारों ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी क्यू में यूजिंग लिंक लिस्ट। तो डायरेक्ट कोड करते हैं यार, ज़्यादा कुछ है नहीं, कोड करके देखते हैं कि कैसे कर रहे होंगे। तो एक क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं, माई क्यू एज लिंक लिस्ट, ठीक है। हमने एक क्लास बना ली, ओके इसको हटा दो, ठीक है। तो क्लास में हमारे पास क्या क्या होगा यार, समझने की कोशिश करते हैं। एक नोड नाम की क्लास बना लेता हूँ यार मैं, ठीक है, एक क्लास बना लेता हूँ मैं नोड नाम की। नोड बेसिकली लिंक लिस्ट की एक पर्टिकुलर नोड को स्टोर कर रहा होगा ये। इस नोड में क्या क्या होगा यार, एक डेटा होगा और एक नोड ही नेक्स्ट होगा। हमने लिंक लिस्ट में काफ़ी अच्छे से देख लिया था कि नोड होता क्या है। इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यार, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड। यहाँ पे हम डेटा को वैल बेसिकली हम ऊपर से ले लेंगे, कोई वैल्यू ले लेंगे उस नोड के लिए, एंड नेक्स्ट को हम नल कर रहे होंगे, ठीक है। ग्रेट, हमने नोड क्लास बना लिया, इस नोड क्लास का इस्तेमाल करके हम अपनी लिंक लिस्ट बना रहे होंगे। तो अब हमारी जो क्यू है उसमें क्या क्या होगा यार, हमारे पास एक नोड रहेगी फ्रंट के लिए, है ना यार, एक नोड रहेगी हमारे पास रियर के लिए, बात सही है। एंड दैट इज़ इट। आई थिंक इन दोनों का यूज़ करके हम अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं यार कंस्ट्रक्टर की, कि जब हम अपनी क्यू को बना रहे होंगे तो हमें क्या क्या इनिशियलाइजेशन चाहिए। सबसे पहले अपने फ्रंट को नल कर देते हैं यार, स्टार्टिंग में हमारा फ्रंट एंड रियर दोनों ही नल रहेगा, जो कि बता रहा होगा हमारी क्यू खाली है। तो सबसे पहला ऑपरेशन करते हैं यार ऐड का, है ना। मान लो हमें अपनी क्यू में कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो कैसे कर रहे होंगे यार। तो ऐड हमने देख लिया था यार, हमें डायरेक्ट रियर डॉट नेक्स्ट में अपनी जो वैल्यू है उसकी नोड ऐड करनी है। तो सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं, नोड n इज इक्वल्स टू न्यू नोड, अपनी वैल्यू से हमने एक नई नोड बना ली। इस नोड को हम अपने रियर डॉट नेक्स्ट में डाल रहे हैं एंड रियर को अपडेट कर देंगे इस नई नोड के थ्रू, ठीक है। इसको लिख के देख लेते हैं एक बार कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ओके, ठीक है। तो यार देखो समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारी क्यू थी, ये इस टाइप से हमारी छोटी सी क्यू बैठी हुई थी, यहाँ पे बैठा हुआ था नल, ठीक है। ये हमारा फ्रंट था, ये हमारा रियर था, राइट। हमें एक नई नोड ऐड करनी है, तो हमने एक नई नोड बनाई। सबसे पहले तो इस लाइन के थ्रू हमने एक नई नोड बनाई जो कि वैल्यू है हमारी उससे, ठीक है। तो ये हमारी नई नोड बन गई, राइट। इसके अलावा हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, हम रियर डॉट नेक्स्ट को नल बना ले। ये हमारा रियर था, इसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है बेसिकली इसको अब हम इस जो नई नोड है उसको पॉइंट करवा रहे हैं, है ना। ओरिजिनली जो नल था अब हमने इस नोड को पॉइंट करवा दिया। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं यार, अब हम रियर का नाम चेंज कर रहे हैं यार, कि अब रियर ये नहीं रहा, अब रियर ये है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट और रियर दोनों मेंटेन हो रहे हैं और हमने नई नोड भी ऐड कर दी, ठीक है। हमने ऐड समझ लिया कि ऐड हम कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा चेक यार कि इसके अलावा एक जो चेक हमें लगाना है कि यार मान लो हम पहली नोड ऐड कर रहे हैं, हमारी क्यू खाली पड़ी हुई थी, पहली नोड ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यदि हमारा जो फ्रंट है वो नल था, ठीक है, हम पहली नोड ऐड कर रहे हैं, तो हम कैसे चेक कर रहे होंगे। तो हम अपने सबसे पहले तो यार एक नोड तो बनानी ही पड़ेगी, नोड n इज इक्वल्स टू न्यू नोड, वैल्यू के साथ हमने एक नई नोड बनाई। इसके अलावा हम अपनी फ्रंट को भी उस नई नोड को पॉइंट कर रहे होंगे और हम अपनी रियर को भी उस न्यू नोड को पॉइंट कर रहे होंगे और यहीं से हम रिटर्न कर आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर हम पहली बार अपनी क्यू में कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम अपने फ्रंट और रियर दोनों को उस जो नई नोड बना रहे हैं
ऊपर पॉइंट करवा रहे होंगे। ठीक है, मान लो हमारे क्यों में पहले से कुछ एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली हम rear डॉट नेक्स्ट में अपनी नई नोट डाल रहे होंगे। तो थोड़ा सा कोड बचाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, बेसिकली कोड डुप्लीकेशन मुझे पसंद नहीं है, तो हम इसको ऊपर एक ही बार में लिख देते हैं। ठीक है, हम बार बार नहीं लिखेंगे इस वाली लाइन को। ओके यार, ग्रेट, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब बात करते हैं यार, सबसे पहले रिमूव से भी पहले हम इज़ एम्प्टी की बात कर रहे होंगे यार, है ना। इनफैक्ट इज़ एम्प्टी को भी हम यहाँ पे यूज़ भी कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, एक ही कंडीशन है। तो इज़ एम्प्टी की कंडीशन देख ली थी यार हमने। इज़ एम्प्टी की कंडीशन एक्चुअली में यही है, यदि हमारा फ्रंट नल है, यदि हमारा फ्रंट नल हो गया तो हमारी क्यू एम्प्टी है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहीं पे हम रिटर्न करा देते हैं टू, एल्स हम लोग रिटर्न करवा रहे होंगे फॉल्स, कि भैया हमारी क्यू खाली नहीं है। तो इज़ एम्प्टी की कंडीशन हमने देख ली थी कि यार यदि हमारा फ्रंट नल हो जाए तो हमारा क्यू खाली है। कैसे देखा था ये हमने लास्ट पॉइंट देख लिया था कि यार मान लो हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, तो हमारा फ्रंट भी ये था, हमारा रियर भी ये था। ठीक है, इसके नेक्स्ट में था नल। अब हमने अपना लास्ट एलिमेंट भी रिमूव करा दिया, तो फ्रंट बेसिकली क्या होगा, फ्रंट कैसे कोई भी एलिमेंट रिमूव कराते हैं तो हम कैसे रिमूव कराते हैं, फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बना देते हैं। तो फ्रंट का नेक्स्ट नल रहेगा, तो हमें पता चल गया जैसे हमारा फ्रंट नल है हमारी क्यू खाली है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें। इसके अलावा अब बात करते हैं यार रिमूव फंक्शन की। तो इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ मैं, इंट रिमूव। बेसिकली जो एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं उसको हम रिटर्न भी करवाएंगे। हमने देख लिया, सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि यार यदि हमारी क्यू जो है वो खाली बैठी हुई है। यदि हमारी क्यू खाली है तो डायरेक्ट हमें प्रिंट करा देना चाहिए कि भैया क्यू तो है खाली, हम नहीं करवा पाएंगे कुछ भी रिमूव। यहीं पे हमें रिटर्न करा देना चाहिए -1 कि कुछ रिमूव नहीं हो पाएगा। यदि हमारी क्यू खाली नहीं है तो हमें क्या करना है यार, तो सबसे पहले एक वैल में जो एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं उसको स्टोर करा लेते हैं, है ना। हम फ्रंट के डेटा को स्टोर करा लेते हैं। इसके अलावा क्या कर रहे होंगे हम फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बना रहे होंगे, राइट, और रिटर्न करा देते हैं वैल जो कि डिलीट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल है यार। हमारी नोड मान लो इस टाइप से थी, ये हमारी पहली नोड थी और ये हमारी दूसरी नोड थी लिंक लिस्ट की। ये हमारा फ्रंट था, राइट, ये हमारा रियर था। जैसे हमें ये रियर था, जैसे हमें अपना फ्रंट डिलीट करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें फ्रंट को बस फ्रंट का नेक्स्ट बना देना है। जैसे हम फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट कर रहे होंगे हमारा जो फ्रंट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, ये हमने अपना फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बनाया और हमारा एलिमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, हमने रिमूव देख लिया कि रिमूव कैसे कर सकते हैं, इज एम्प्टी देख लिया था। इसके अलावा पीक देख लेते हैं यार। पीक बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्टली सेम काम कर रहे होंगे हम रिमूव वाला, कि भैया यदि खाली है तो हम बोल देंगे कि हमारी क्यू खाली है, हम कुछ पीक नहीं करवा सकते। इसके अलावा जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसको रख लेते हैं। फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कुछ बेसिकली चेंज नहीं कर रहे फ्रंट या रियर को। तो पीक सिंपल है, ठीक है। पीक देख लिया, रिमूव देख लिया, इज एम्प्टी देख लिया, ऐड देख लिया। आई थिंक क्यू के लिए यूजिंग लिंक लिस्ट इतने फंक्शंस काफ़ी हैं। ओके यार, ग्रेट। इसको भी मेन में रन करके देख लेते हैं कि भैया सब सही चल रहा है या नहीं। ओके, यहाँ पे यहीं पे चेंज कर देते हैं यार, माई क्यू एज एयर की जगह माई क्यू एज लिंक लिस्ट रख लेते हैं। ओके, सेम ऑपरेशंस करके देखते हैं सेम आंसर आता है या नहीं। इनको रन करने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है यार। सबसे पहले हमने पीक किया, 1 आया, देन हमारे क्यू में एलिमेंट थे 1 2 3, तो सबसे पहले 1 रिमूव हुआ, देन 2 रिमूव हुआ, देन 3 रिमूव हुआ। इज एम्प्टी यहाँ पे फॉल्स दे रहा है एंड देन 4 रिमूव हुआ और लास्ट में हम और रिमूव कराना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है यार कि भैया क्यू है खाली। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही था यार। हमने क्या क्या देखा है समझने की कोशिश करता है। हमने क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देख ली कि क्यू होती क्या है, हमने क्यू पे ऑपरेशंस देख ली कि क्यू पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, है ना। हमने क्यू पे ऑपरेशंस देख लिए। इसके अलावा हमने क्यू को एरे से इम्प्लीमेंट कर लिया। इसके अलावा हमने क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लिया। तो ठीक है, हमने क्यू का बेसिक ओवरव्यू कर लिया कि क्यू होती क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे यार कि हम क्यू को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक्स, एंड स्टैक्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग क्यू। बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू के लिए कि आप इंप्लीमेंट करके दिखाइए यार क्यू यूजिंग स्टैक्स या फिर स्टैक्स यूजिंग क्यू। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो फिलहाल इतना ही था यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।